हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं, देखिए उनके लिए मैंने मैथ्स की सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। 2018 से 2025 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आज के इस क्लास में आपको प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल देखेंगे तो इस चैप्टर की 3 क्लास पहले हो चुकी है और ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 2018 से 22 तक क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। 3 क्लास में मैंने आपको बताया था, ग्रुप डी और एनटीपीसी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अब इसके आगे हम लोग मतलब क्लास नंबर 4 से अगर आप देखेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 4 है ना, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल से जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए, जो ठीक ठाक क्वेश्चन है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, मैं आपको उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। एक जैसे क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया है, तो अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को हर एक चैप्टर बिल्कुल प्रॉपर ढंग से पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स लेकर के पढ़ सकती हैं। बहुत गजब का कोर्स के अंदर मैंने पढ़ाया। अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते तो एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सोल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखेंगे तो कोर्स का प्राइस ये डिस्काउंट के बाद, अगर ये आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो अप्लाई होने के बाद कोर्स देखिए मात्र आपको कितने मिलेगा, 249 में 1 साल की वैलिडिटी मिलेगा, 499 को 2 साल की वैलिडिटी मिलेगा। वैसे ये जो मेरा कोर्स है ना, स्पेशल अगर देखेंगे तो एसएससी हो गया और रेलवे, इन दोनों एग्जाम पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो इन्हीं दोनों एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, एसएससी हो गया और रेलवे हो गया। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूँ कोर्स के अंदर, जो 2024 और 25 में पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो इस कोर्स की खास बात यह है कि आपको देखिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करके कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा सकती हैं। और क्वेश्चंस की जो सीट है ना, वो भी आपको वहां पे मिलती है, उससे भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 12 मेजों का क्रय मूल्य 15 मेजों के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट में आपको पहले, अगर आपने मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखी होगी तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था, कोर्स के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 12 मेजों का क्रय मूल्य 15 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको डायरेक्ट बताया था, डिटेल में भी बताया था और डायरेक्ट भी बताया था। इन दोनों का करना है कि आपको डिफरेंस करना। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस 3 मिलेगा। बट ये करना है कि आपको बेची गई वस्तुओं से डिवाइड कर देंगे, कितनी वस्तुएं सेल कर रही है, 15 मेजों को ये बेच रहा है, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो ये 5 बार में कटेगा, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आपने सिर्फ 20 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा आप बताएंगे, सिर्फ 20 बार में कटेगा। उसे कितने % की हानि होगी, 20% की हानि होगी। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा। और ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया, एक दुकानदार 2000 रुपये में एक घड़ी खरीदता है और उसे 2400 रुपये में बेचता है, तो पूछा कि लाभ का प्रतिशत कितना, आप ये बताइए। देखिए खरीद रहा है इतने में और बेच रहा है इतने में, अगर आप चाहें तो इनके बीच में रेशो लगाएंगे तो रेशो लगा के भी कर सकती है, या डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं बिना रेशो लगाए भी। आपको करना है कि यहाँ से देखिए खरीद रहा है 2000 में और बेच रहा है 2400 रुपये में, तो कितने का इसको प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे सर 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और इसी को परसेंटेज में बताना है ना, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे सीपी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना दिया है कि 2000 का ये खरीद रहा है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। 00 से ये कट गया, इसको काटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे तो 20% का उससे क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है।
अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। आप चाहे तो इस प्रश्न को रेशो से भी कर सकते थे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में क्या कर सकते हैं आप, रेशो लगा के भी कर सकते थे। 00 से 00 कट जाएगा, फिर 24 और 20, फिर देखिए 4 से कटेंगे तो फिर आप इसको काट के छोटा करके ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताया, अगर ये खरीद रहा है इतने में बेच रहा है तो 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसी 400 को परसेंटेज में बताना है तो बटे सीपी क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया रेलवे में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 800 रुपये में खरीदी और 600 रुपये में बेच दी। व्यक्ति का हानि परसेंटेज पूछा गया कितना, आप ये बताइए। देखिए घड़ी को ये 800 रुपये में खरीद रहा और बेच रहा कितने में, 600 रुपये में। जाहिर सी बात है कि इसको 200 रुपये की क्या हो रही, हानि। कितने की हानि हो रही, 200 रुपये की हानि हो रही, और इसको परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, हानि बटे सीपी। सीपी यानी क्रय मूल्य कितना दिया गया, 400, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 बार में ये कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, राजू एक मोबाइल फोन 14,500 में खरीदता है, उसे 25% की हानि पर बेच देता है। मोबाइल फोन का आपसे पूछा कि विक्रय मूल्य कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अगर आप इससे सबसे पहले देखिए उसको खरीद कितने में रहा, आप कहेंगे सर 14,500 रुपये में मोबाइल खरीद रहा, इसको 25% की हानि पर बेच रहा है। तो चाहे तो आप इसका डायरेक्ट 75% निकाल लेंगे, जो भी ये खरीद रहा है इसका प्राइस अपने आप पे 100% होगा। इसका चाहे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 75% निकाल लेंगे तो मुझे घड़ी का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा कि कितने में ये बेच रहा है। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिले, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 25% का मान 1/4। लॉस पर बेच रहा है ना, तो 4 रुपये की वस्तु को 1 रुपये हानि पर बेच रहा है, तो बेचा कितने में, 3 में बेचा, और बटा कितना हो गया, 4। और आजकल देखेंगे तो ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, यही वाला बताया जा रहा है, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसका भी मान देखेंगे तो यही आएगा, ऐसा नहीं कुछ डिफरेंस आएगा, यही आएगा। लेकिन जो बताने का तरीका आजकल ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो बात यही आएगी, 14,500 रुपये यानी इतने में अब ये सेल करेगा तो 3/4। तो वही चीज़ यहाँ पे आया कि नहीं, आप यहाँ सर वही चीज़ यहाँ पे भी है, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। अगर देखिए यहाँ से मुझे डिवाइड करना हो ना, तो 4 से हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। या दूसरे शब्दों में छोड़िए, डिवाइड करने का बात छोड़िए, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये जितनी बार में कटेगा, जितनी बार में इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, यानी 3 का इसमें फिर क्या करेंगे, आपको मल्टीपल करेंगे, तो जो भी आंसर होगा ना वो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन में चेक करना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है। ये देखिए 3 का मल्टीपल दिख रहा है क्या, ये तो 3 से कटेगा तो 1 3, लेकिन 5 जो 3 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे, 8 1 9 7 5 12, ये देखिए 3 से कट रहा है। 3 से विभाजन का नियम आपको पता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको काट के दिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे अब 3 से विभाजन का नियम नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करना सिखा रहा हूँ। देखिए ये 3 से कटेगा क्या, 3 से तो 9 कटेगा, 7 5 12 ये तो कटेगा, लेकिन ये 2 मिलेगा तो 2 ये 3 से कटेगा नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, बचा कितना 5, ये भी जो है 3 से नहीं कटेगा। तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि पहला वाला आंसर, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या डिवाइड करके जब इसका 3 का मल्टीपल करेंगे तब भी आपका ये पहला वाला ही ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, उसने इसे 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया,
फिर खरीदार ने इसे 10% की हानि पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया तो वस्तु का अंतिम सेलिंग प्राइस पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वस्तु का सीपी कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 400 रुपये दिया गया। एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है तो 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। 4 रुपये की वस्तु को 1 रुपये प्रॉफिट पर बेचा तो बेचा कितने में, 5 में बेचा, 5/4 में इसने बेचा, तो इसका 5/4 आप निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे जो खरीदा उसने क्या किया, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, लेकिन 10% की हानि पर बेचा, तो 10% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है, लेकिन ये लॉस पर बेच रहा है ना, हानि पर ये बेच रहा है, तो 10 रुपये की वस्तु को 1 रुपये हानि पर बेचा, तो ये एक्चुअल में बेचा कितना, आप कहेंगे सर 9 यूनिट में बेचा, और नीचे वाला ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप देखेंगे इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 10 बार में कटेगा। इसका करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 45, कितना आ जाएगा 550 रुपये। आप बता सकते हैं कि अंतिम सेलिंग प्राइस उस वस्तु का कितना होगा, 450 रुपये। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक खुदरा विक्रेता 175 रुपये में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च देखिए, यानी इतने में ये खरीद रहा है, इसके बावजूद देखेंगे ऊपरी खर्च यानी उसको मेंटेन करवाने में 25 रुपये एक्स्ट्रा खर्च लग रहा है। वह इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को 340 रुपये में बेचता है, तो पूछा कि आपसे x% का लाभ कमाता है, तो आपसे पूछा क्या, x का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है, आप यहाँ सर क्लियर है, प्रश्न मुझे आ गया। तो हम लोग ये चेक करें कि उसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कितना उसकी लागत लगी, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस। देखिए खरीदा इतने में और इसमें 25 रुपया ऊपरी खर्च कर दिया, तो टोटल लागत इसकी कितनी पड़ गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 रुपये इसकी टोटल लागत पड़ गई। अब इसको बेच कितने में रहा, आप कहेंगे सर 340 रुपये में ये बेच रहा है। खरीदा इतने में और बेच रहा है इतने में, चाहे तो एक जीरो इसको यहाँ से काट सकते हैं और भी काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ। 20 रुपये की वस्तु को 34 रुपये में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 14 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है। कि किस पर प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे सर 20 पर ये प्रॉफिट हो रहा है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा, और 14 × 5 कितना हो जाएगा 70, यानी उससे कितने % का लाभ होगा, आप कहेंगे सर 70% का लाभ होगा। तो बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 का ही आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जब किसी वस्तु को 3510 रुपये में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए जब ये वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है ना, जब इतने रुपए में कुछ रुपए में खरीद के लाया होगा, बट मुझे नहीं पता जितने रुपए में खरीद के लाया होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, आप यहाँ से 100% रहा होगा, यानी जितने रुपए में खरीद के लाया था अब वो कर क्या रहा है, उससे 17% बढ़ा करके बेच रहा है, 17% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो कह सकते हैं इसके अंदर देखेंगे तो 17% का प्रॉफिट शामिल है, और जो खरीद के लाया था 100% ये भी शामिल है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं ये कितने % का मान है, 117% का मान है। तो ये जो 3500 कितना 10 दिया गया, ये कितने % का मान है, 117% का मान है। और पूछा कि क्रय मूल्य 100 रहा होगा, 100 का ला के हम लोग गुणा करते हैं, यही तो क्रय मूल्य पूछा, तो 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो मुझे लगता है ये 30 बार में पूरा कटेगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इससे आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे, 17 बटा कितना हो जाएगा 100 मिलेगा, फिर उसको जोड़ेंगे 117 मिलेगा, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता दिया, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अगर प्रश्न नंबर 8 में देखेंगे, एक व्यापारी 200 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 150 पुस्तकें खरीदता है, उन्हें 250 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज परिकलित कीजिए, यानी लाभ परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर आप देखेंगे एक पुस्तक को ये कितने में खरीद रहा है, प्रति पुस्तक का मतलब एक पुस्तक को ये 200 रुपये में खरीद रहा है,
और प्रति पुस्तक देखिए किस दर से बेच रहा है, 200 रुपये में बेच रहा है। एक पुस्तक खरीदा इतने में और बेच रहा है इतने में, तो कितने का इसको प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे सर 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का इसको प्रॉफिट होगा? 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसको परसेंटेज में बताना है तो सीपी से डिवाइड करेंगे, क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 का मल्टीपल करेंगे। तो ये देखिए 00 से कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। आप बता सकते हैं उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी दी गई है ना, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? एक व्यापारी 60 मीटर कपड़ा बेचता है, 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया कितना होगा? आप ये बताइए। दशमलव के एक स्थान तक आपसे पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि जो लाभ बराबर होता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो होता। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ आपको कब होगा? जब आपने कोई वस्तु खरीद कर लाई, उससे बढ़ा कर के बेचेंगे तो जाहिर सी बात है तभी आपको लाभ होगा। जितने में खरीद के लाया था अगर आप उससे बढ़ा कर के बेचेंगे तो तभी आपको लाभ होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कह सकते हैं क्रय मूल्य। इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। इस प्रश्न में देखेंगे तो 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो रहा है। अगर यहाँ से देखिए मुझे सीपी पता है, लाभ तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे क्या मुझे सीपी पता है? क्या क्रय मूल्य पता है? कि आप सर क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, मुझे सीपी पता है। अब ये देखिए 15 मीटर कपड़ा तो क्या हो रहा है? 15 मीटर कपड़े के बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसी को परसेंटेज बताना है तो लेकिन मुझे सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य हम लोग क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखिए प्रॉफिट का मान दिया गया है, प्रॉफिट का मान दिया गया, आपको यहाँ सर प्रॉफिट का मान दिया गया। तो यहाँ से देखेंगे अगर प्रॉफिट कितना दिया गया, आप बताएंगे सर 15 मीटर दिया गया और सेलिंग प्राइस बेच कितने में रहा? आप कहेंगे सर 60 मीटर ये बेच रहा है, 60 मीटर ये बेच रहा है। ये इधर जाएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा और इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 45 है, माइनस का 45 और माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो जो सीपी का मान कितना आ गया? आप कहेंगे सर 45 आ गया, 45 आ गया। अब देखिए 45 आ गया तो हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितने मीटर कपड़े के बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा है? 15 मीटर कपड़े के बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा है ये। अब मुझे सीपी पता चल गया तो बटे सीपी और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करें। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 33.33। 33.33 अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। ये प्रश्न तो सेम वही अगेन टाइप हो गया है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, वही प्रश्न देखिए नीचे दोबारा यहाँ पे टाइप हो गया है। ठीक है, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार खुद से अपने से ट्राई करिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? कोई व्यक्ति 24,000 प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है, यानी प्रति लैपटॉप को देखेंगे तो प्रत्येक लैपटॉप का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या समान है। पहले लैपटॉप पर उससे 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे लैपटॉप पर उससे 20% की हानि हो रही है। तो शुद्ध लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा गया ना, तो ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है और किसके बराबर हो जाएगी? R/100 के बराबर होती है। तो इसका आंसर ये आ गया। लेकिन मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट बता दो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं मान लूँ अगर कोई दुकानदार इसने 2 वस्तुओं क्या किया क्रय करके लाया, ठीक है, ऐसा मान लो 2 वस्तुएं क्रय करके ला रहा है ए और बी, और जब इनको बेच रहा है ना, जब इनको क्या कर रहा है? बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है। अब यहाँ से देखिए इनको करके रहा बेच रहा है, सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं, बेच रहा है। इसको भी क्या कर रहा है? ये बेच रहा है। अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या सेम है। आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस क्या, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर जितने में इसको बेच रहा है पहले वाले लैपटॉप को, उतने में ही दूसरे लैपटॉप को बेच रहा है। तो एक पर इससे क्या हो गया? एक पर इससे 20% का प्रॉफिट हो गया और एक पर इसको क्या हो गया? आप कहेंगे सर 20% का लॉस हो गया। एक पर इससे 20% का प्रॉफिट, एक पर इससे लॉस हो गया।
तो ऐसे व्यापार में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। चाहे तो एक ये पॉइंट नोट पे करके लिख लीजिएगा कि ऐसे व्यापार में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। कह सकते हैं कि अगर देखेंगे जब दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस अगर सेम रहेगा और ये प्रॉफिट और लॉस ये दोनों भी सेम रहेगा ना, तो ऐसे व्यापार में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और हानि किसके बराबर होगी, R² 100 के बराबर हानि होती है। ऐसे व्यापार में ये वाली लाइन लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है। और हानि किसके बराबर होगी, आप कहेंगे सर R² 100 के बराबर हानि होगी। R का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर R का मान यही क्या है, हमारा R है, तो रेट यही हमारी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 400 मिलेगा। और नीचे कितना, ये 100 है, तो ये 00 से 00 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, ये 4% आपको मिलेगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देख करके बता दिया कि इसका आंसर कितना आएगा, 4% का लॉस होगा। अब आपको समझ में आए, मैंने आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बता दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। चलिए देखा जाए, मैं आपको 11-12 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, अब मुझे 11-12 क्वेश्चन और कराना है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि इस क्लास में हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास को सॉल्व करेंगे। जो अच्छे प्रश्न हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। देखा जाए तो प्रश्न में क्या दिया गया, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है तो लाभ परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताओ। अगर देखिए, अगर आप इसे बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसे रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो क्रय मूल्य है ना, वो विक्रय मूल्य का कितना 60% है। अगर आप इसको बेसिक से लगाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं। जो सीपी है आप यहां से लिखेंगे सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का कितना है, आपने सर विक्रय मूल्य का 60%। और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप बताएंगे 3/5 होती है। अब देखिए, अगर मैं इसको इधर ला सकता हूँ, आप यहाँ से ला सकते हैं। तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो सीपी का मान कितना 3 हो गया और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या ये रेशियो, कहने का मतलब इसका मान ये हो जाएगा और इसका मान ये हो जाएगा। तो क्या ये चीज हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, सीपी से एसपी का रेशियो लिख सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेच रहा है तो इससे कितने % का प्रॉफिट हो रहा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा। अगर आप रुपए में पहले देखेंगे तो इसको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। और ये जो प्रॉफिट है ना, किस पर हो रहा, 3 पर हो रहा, तो बटे 3। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं 100 का गुणा करूँ या इसके आगे 00 लगा दूँ, बात एक ही है। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाए, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। तो ये ऑप्शन देखिए मैच करे। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ से इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया, आपको यहाँ से समझ में आ गया। अगर आप इसे रेशियो से करना चाहते तो मैं आपको रेशियो से भी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती, आपने सर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती, 3/5 होती है। 60% का मतलब कितना, 3/5। और ये जो नीचे ये किसको शो करेगा, कह रहे कि जो सीपी है ना, वो विक्रय मूल्य का कितना कहा गया, विक्रय मूल्य का कितना कहा, जो विक्रय मूल्य का कितना कहा गया, 3। तो ऐसे मान लीजिए ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस है और ये हमारा क्या सीपी हम लोग मानते हैं, मान लिया जाए। और यहाँ से देखा जाए तो 3 रुपए की वस्तु को अब ये कितने रुपए में बेच रहा है, आपने सर 5 रुपए में बेच रहा है। तो इससे कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बताएंगे सर इसको 2 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रश्न में अगर देखा है तो प्रॉफिट का जिक्र किया गया, हानि होने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहां से ये प्रॉफिट किस पर हो रहा है, आपने सर इस पर हो रहा है, तो बटे 3। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका देखिए दोनों तरीके से सेम आएगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया, 11,500 रुपये था। इस पर 25% की छूट दी गई, जिसके बाद 15% का प्रॉफिट हुआ। तो वस्तु का पूछा क्या, आपसे क्रय मूल्य पूछा गया कितना, आप ये बताइए। देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, केवल एक ही तरीका से बताऊंगा। वैसे सॉल्व करने का तो 2-3 तरीका है, लेकिन एक ही तरीका हम लोग सीखेंगे। अगर देखेंगे वस्तु का ये क्या दिया गया, आप कहेंगे सर मार्केट प्राइस दिया गया, मार्केट प्राइस आपको दिया गया। तो आप यहाँ से लिखेंगे जो वस्तु का अंकित मूल्य है कितना दिया गया, 11,500 रुपये दिया गया।
तो ये अपने आप में क्या होगा, आप कहेंगे सर ये अपने आप में 100% होगा। अगर ये अपने आप में 100% होगा तो इस पर की छूट कितने की दी जा रही, आप कहेंगे सर 15% की छूट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसमें से दाम कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 75% का दाम मिलेगा। तो इसका करना कि आपको 75% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा, ये 100। यानी आप कह सकते हैं वस्तु इतने में बिक रही है। अगर ये वस्तु को इतने रुपए में सेल कर रहा है तो बेचने के बाद इसको क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट। छूट के बाद भी अगर देखेंगे अंकित मूल्य पर ये क्या किया, 25% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद भी इसको क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। जितने में खरीद कर लाया था उससे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह सकते हैं 15% का प्रॉफिट का मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप कहेंगे सर 5 3 15 और नीचे कितना हो जाएगा 20। 20 रुपए की वस्तु को बेचा कितने होगा, 23 रुपए में बेचा होगा, तभी तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, 15% का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग बोल सकते ये 23 यूनिट का मान है। आप यहाँ सर 23 यूनिट का मान है तो 23 से भाग देंगे। अगर हम लोग 20 का मल्टीपल कर लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, सीपी पता चल जाएगा। तो 20 का हम लोग यहाँ पे मल्टीपल करते हैं। देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 15 बार में कटेगा। 23 से इसको काटेंगे, 23 बचे कितना होता है, 23 बचे 115 होता है। अब इसका करना क्या, मल्टीपल करना है। तो 15 बचे कितना हो जाएगा 75 और डबल 0 बचा है तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य कितना है, आप बताएंगे सर 7,500 रुपये है। इसका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 55% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ये भी प्रश्न देखिए रेलवे में ही पूछा गया 2025 में। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो जो मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस आप बोल सकते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस आप इसको बोल सकते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो जो अंकित मूल्य डिनोट कर रहा है वो सीपी से, क्रय मूल्य से 55% बढ़ा करके अंकित कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप कहेंगे सर परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा। ऊपर नीचे 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 11 मिलेगा। और नीचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर नीचे 20 मिलेगा। अधिक अंकित करा तो प्लस हम लोग लगाएंगे। 20 रुपए की वस्तु को कितना रुपये ये अंकित करा, आप कहेंगे सर 31 रुपये अंकित करा। तो यहाँ से हम लोग सीपी से एमपी का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस। तो 20 रुपए की वस्तु को ये कितना रुपया अंकित करा, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना रुपया अंकित करा, 31 रुपये अंकित करा। और ये देखेंगे तो ये 20% की छूट दे रहा। और जो छूट हमेशा किस पर दी जाती, आप कहेंगे सर मार्केट प्राइस पर दी जाए। जो भी वस्तु का ये बढ़ा करके अंकित कर रहा है, टैग लगा करके ये बढ़ा करके अंकित कर रहा है, फिर उस पर ये डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट का टैग लगा दिया कि 20% का छूट दे रहा है। तो ये जो छूट दी जाती है किस पर दी जाती है, आप कहेंगे सर मार्केट प्राइस पर ये छूट दी जा रही है। तो मार्केट प्राइस पर छूट देने के बाद वो वस्तु क्या हो गई, बिक गई, यानी बेच दी गई। तो 20% की वैल्यू कितना होती है, आप कहेंगे सर 20% की वैल्यू 1 बट्टा कितना होती है, 1/5 होती है। तो 5 रुपये अगर अंकित किया तो इसमें क्या कर दिया, 1 रुपये डिस्काउंट देने के बाद क्या कर दिया, इसको बेच दिया। बेचा कितने में, 4 यूनिट में बेचा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं मार्केट प्राइस, और ये देखिए सेलिंग प्राइस, बेच कितने में, आप यहाँ से लिख सकते हैं मार्केट प्राइस मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। सॉरी स्क्रीन में ध्यान नहीं दिया, ये 5 हो जाएगा। और ये देखिए बेच कितने में रहा, 4 यूनिट में बेच रहा है। तो आप यहाँ से 4 क्या करेंगे, लिखेंगे। इतना क्लियर है आपको, यहाँ से इतना क्लियर। अगर हम लोग इन दोनों को घटाएंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ से ये मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आप कहेंगे सीपी से एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का रेशो मिलेगा। इसको मैं गुणा करूंगा तो 100 मिलेगा
और इसका गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये सीपी है क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अगर आप कोई वस्तु 100 रुपये को 100 रुपये में खरीद करके इससे 124 रुपये में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे सर 24 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आपसे परसेंटेज में पूछो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो मजे की बात यह है कि आपको जो परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है वो 100 पे करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना बनेगा? 24% बनेगा। आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं। यही तो मैंने कहा मजे की बात यह कि आपको 100 पे कैलकुलेशन करना है तो देख करके बता सकते हैं ये कितना परसेंट होगा, 24% होगा। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? किसी वस्तु को 17% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? आपसे ये पूछा गया। किसी वस्तु को ये पहले 17% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर कहा कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना उसको दोगुना कर दिया जाए, अब इससे कितने का प्रॉफिट होगा? आपसे ये पूछा गया। अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सीपी लिख ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस लिख ले रहे हैं, इतना क्लियर। अगर हम लोग मान ले कि माना किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, हम लोग मान ले कि माना किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, अब इसको 17% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ऐसा प्रश्न में बोला गया कि 17% के लाभ पर वस्तु को बेच रहा है, तो 100 रुपये की वस्तु को 17% का प्रॉफिट चाहेगा तो बेचेगा कितने में? आप कहेंगे 117 में ये बेचेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए अगली लाइन से क्या कहा गया? अगर सेलिंग प्राइस को ये क्या कर दे? दोगुना कर दे। विक्रय मूल्य को अगर ये दोगुना कर देगा, इसको क्या कर दे? दोगुना कर दे। तो इसका दोगुना करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 234 हो गया। अब उससे कितने का प्रॉफिट होगा? यानी 100 रुपये की वस्तु को अब ये कितने में बेच रहा है? 234 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 100 रुपये की वस्तु को 234 में बेचेगा, तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 134 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज में पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया? परसेंटेज में पूछा गया ना। तो मजे की बात यह कि हमको जो परसेंटेज कैलकुलेशन करना वो 100 पे कैलकुलेशन करना, तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट बताएंगे कि उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 134% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 134% का प्रॉफिट हुआ। या ऐसे सॉल्व कर सकते, कोई जरूरत नहीं, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से रुपए में देखिए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये की वस्तु को 234 में बेच रहा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 134 का प्रॉफिट हुआ। इसको परसेंटेज में पूछा है तो बट इस सीपी क्रय मूल्य कितना है? 100 है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 134। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मजे की बात यह कि हमको जो कैलकुलेशन करना है 100 के यानी 100 पे करना है, तो हम लोग डायरेक्ट देख करके बताएंगे कि इसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा? ये 134% बनेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? अपने उत्पाद को 100 रुपये में बेचने पर मोनी को 250 रुपये की हानि होती है। देखिए अगर कोई वस्तु है उसका क्या कोई उत्पादन हुआ होगा किसी वस्तु का, उसको जब ये 100 रुपये में बेच रहा तो मोनी को 250 रुपये की हानि होती है, तो उसका हानि परसेंटेज पूछा गया। ये जो हानि हो रही है इसको किस में पूछा गया? आपसे परसेंटेज में पूछा गया कितने परसेंट की हानि हो रही। तो हानि तो मुझे पता है, लेकिन मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? सीपी पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो हमेशा किस पर निकालते हैं? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो पहले मुझे क्या पता करना होगा? क्रय मूल्य पता। ये तो बेच रहा है इतने में, क्या मुझे इसमें क्रय मूल्य पता है क्या? आप कहेंगे सर इसमें क्रय मूल्य पता नहीं है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले सीपी निकालेंगे। देखिए अगर ये इसको हानि हो रही है ना, तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि हानि बराबर क्या होगा? सीपी माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आप लिखेंगे। क्या यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं? देखिए लॉस पता है कितने की हानि हो रही है, इसका मान पता है और इसका मान पता है। क्या इसका मान आप नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे सर निकाल सकते। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये आगे इसमें जुड़ जाएगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? सीपी मुझे पता चलेगा, यानी क्रय मूल्य मुझे पता चलेगा कितना हो जाएगा। इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो लाभ और हानि दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा? क्रय मूल्य पता चल जाएगा। और इसको देखिए पूछा हानि तो मुझे पता है, रुपए में हानि मुझे पता है कि 250 रुपये की हानि हो रही, लेकिन इसको परसेंटेज भी बताना है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 350 रुपये मिलेगा। तो आप बता सकते उससे कितने परसेंट का लॉस होगा?
प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 25 हो गया, 5 7 कितना हो गया 35। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो गया 500। 500 में करना क्या आपको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 7 7 49 और बचा कितना, एक इधर जाएगा 7 1 7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कहेंगे सर बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? रमेश ने 80,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस धनराशि का 14% मरम्मत पर व्यय किया, यानी जो उसका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है ना, उसका जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है 14%, जितने में खरीदा था इसका 14% क्या हो रहा है, इसका एक्स्ट्रा कह सकते हैं मरम्मत पर ये खर्च कर रहा है। बाद में उस बाइक को 10% की कुल हानि पर बेचना पड़ा, तो रमेश ने बाइक को किस कीमत पर बेचा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये पता करें कि रमेश की टोटल लागत कितनी लगी बाइक को खरीदने और मरम्मत कराने में। टोटल लागत हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से अगर मैं इसका देखिए, इसके जो मरम्मत कराने में जो खर्च आ रहा है ना, इसका 14% आ रहा है। जब इसका 14% निकालेंगे, इसकी परसेंटेज से देखिए 2 जीरो क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 2 जीरो कट जाएंगे, कटेंगे। 14 बटे कितना होता है, आप कहेंगे सर 14 बटे 112 होता है। 112 होता है ना, आप कहेंगे हाँ सर 14% का मतलब 14 बटे 112 हो जाएगा। और कितने जीरो बचे, 2 जीरो बचे, तो 11,200 रुपये। यानी कह सकते हैं 80,000 की तो ये बाइक खरीद रहा है और मरम्मत कराने पर इसका खर्च कितना लग जा रहा है, 11,200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो इसकी टोटल लागत कितनी हो जाएगी? इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 91,000 कितना मिलेगा, 200 रुपये। यानी यहाँ से आपको ये पता चल गया कि टोटल सीपी या टोटल लागत आप बोल सकते हैं, टोटल सीपी इतने में खरीदा। अब इसको 10% की हानि पर ये बेचना चाह रहा है, तो जो भी इसकी टोटल लागत लगी होगी ये अपने आप पे 100% होगा। 100% होगा कि नहीं होगा? जो भी बाइक को ये परचेज करा और उसकी मरम्मत कराने के बाद ये अपने आप पे 100% होगा। अगर इसको क्या किया 10% की हानि पर बेच रहा है तो दाम कितने का लिया इसमें से, आप कहेंगे सर 90% का दाम लिया होगा। इसका 90% आप निकालिए और इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 00 से तो 00 कट गया। अब देखिए इसका यहाँ से गुणा करिए, या दूसरा तरीका ये है कि देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, क्योंकि इसका 9 का गुणा करने के बाद ही तो जो ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, आप यहाँ से तो यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 9 का मल्टीपल है क्या, आप कहेंगे सर 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 8 16 2 18, ये तो 9 से कटेगा। इसको देखते हैं 9 से कटेगा, 8 2 10, 10 9 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये देखिए 8 9 17 हो गया, तो ये भी ऑप्शन 9 से नहीं कटेगा। तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं या कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं, आप चाहे तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक फल विक्रेता ने 6 सेब 315 रुपये में खरीदा, 4 सेब 140 रुपये में बेचे, उसका लाभ या हानि परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को सॉल्व किया जाए, देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग प्राइस लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लोग प्राइस लिखेंगे, फिर आर्टिकल लिखेंगे, यानी कितनी वस्तुएं ये खरीद रहा, फिर हम लोग उस चीज को लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए 315 रुपये में कितने सेब खरीद रहा है, 6 सेब खरीद रहा है। तो यहाँ से आप 315 आप लिखेंगे, 315 में 6 सेब खरीद रहा है। 4 सेब देखिए इतने रुपए में बेच रहा है, तो हम लोग रुपया पहले यहाँ पे लिखेंगे, 100 कितना हो जाएगा 40। और कितने सेब, आप कहेंगे सर 4 सेब खरीद रहा है, 4 सेब ये बेच रहा है। खरीद रहा है इस हिसाब से और बेच रहा है इस हिसाब से, तो उसको हानि होगा कि लाभ होगा, आपसे यही पूछा गया। देखिए अब इसके बाद करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपको करना है कि इन दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 14 छक्का कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप यहाँ से इसको मैंने लिख लिया। अब इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, तो जब इसमें गुणा करेंगे 4 5 20 और 31 दुना कितना होता है, आप कहेंगे सर 31 दुना कह सकते हैं कि 31 दुना 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ।
4 25 20 के 0 हो गया, और यहाँ से 4 एकम 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 4 3 कितना हो गया 12। ठीक है, अब इन दोनों का करना है कि आपको डिफरेंस करना है। जो घटाएंगे ना इसी से क्या करेंगे आप डिवाइड भी करेंगे, इसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको ये बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इन दोनों का पहले हम लोग यहाँ से गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करके लिखेंगे और इसका गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। जो घटाएंगे इसी से डिवाइड भी करना है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीपल करेंगे। देखिए यहाँ से अगर मैं घटाऊंगा तो हमारा जो मिलेगा ये निगेटिव मिलेगा। अगर निगेटिव मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसको क्या हो रही है हानि हो रही है। तो जो प्रॉफिट वाला ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, अब 2 ही ऑप्शन बचा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 0 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, इतना मिलेगा। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 3 बार में ये पूरा पूरा कटेगा। कितनी बार में 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो आप बताएंगे सर 3 3 9 3 3 9, और बचा कितना, यानी नेगेटिव साइन माइनस साइन ये शो कर रहा है कि उसको क्या हो रही हानि हो रही है, माइनस साइन तो यही शो कर रहा है कि उसको हानि हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देवव्रत ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 1494 रुपया क्या होता अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का सीपी पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। पहले ये देखिए वस्तु को अगर ये 3% की हानि पर बेच रहा था तो कुछ रुपए में बेच रहा होगा, बट मुझे नहीं पता कितने रुपए में बेच रहा होगा, लेकिन इतना पता है कि 3% की हानि पर वस्तु को बेच रहा था। अगर ये क्या करे उसी वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचे, उसी वस्तु को क्या करे अब ये 15% की प्रॉफिट पर बेचेगा तो उसे पहले से देखिए इतना रुपया अधिक मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर देखिए पहले ये 3% की हानि पर बेच रहा था, आप यहाँ से 3% की हानि पर बेच, अब इसको 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। 15% की प्रॉफिट के लिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ देखिए कितना ये अधिक बेच रहा है बढ़ा करके, परसेंटेज में कितना परसेंट ये बढ़ा करके बेच रहा है। पहले तो ये जो -3 है ना इसने क्या किया होगा, इसकी भरपाई की होगी, ठीक है, इसको प्लस किया होगा, फिर ये किया होगा, तो कितना बढ़ा करके बेच रहा आप कहेंगे सर 18%। इन दोनों के बीच का यहाँ से करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो कितना ये बढ़ा, आप कहेंगे सर 18 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा करके बेच रहा है ये 18% बढ़ा करके बेच रहा है, यानी 18% ये अधिक बेच रहा है। तो रुपए में कितना रुपया अधिक बेच रहा है इतना, तो कह सकते हैं 18% की वैल्यू है, इसमें 18 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो आपको उस वस्तु का सीपी आपको पता चल जाएगा। तो 1400 कितना ये 94, कितने से डिवाइड करना आपको 18 से डिवाइड करना और 100 का मल्टीपल करना है। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ ना तो 18 से हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 18 वाटे कितना होता है 144 होता है 144, फिर घटाएंगे 18 36 18 54, इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8300 रुपये हो जाएगा। यानी उस वस्तु का जो सीपी है ना, जो क्रय मूल्य वो कितना, आप कहेंगे सर 8300 रुपये। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, P एक वस्तु Q को 25% के लाभ पर बेचता है। Q समान वस्तु को R को 56% की हानि पर बेचता है। R ने वस्तु के लिए R ने लिख सकते हैं कि उस वस्तु के लिए 2783 रुपये का राशि भुगतान की, तो P ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था आपसे ये पूछा, यानी P ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था आपसे ये पूछा गया। देखिए इस प्रश्न का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर ये कोई P नाम का व्यक्ति है और ये Q नाम का कोई व्यक्ति है और ये R नाम का व्यक्ति है, P ने अगर देखिए कोई वस्तु को क्या किया R को बेच रहा है, जब ये R को बेच रहा है तो 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। अभी मैं आपको प्रश्न समझा रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। और जो Q है ना, Q उसी वस्तु को R को बेच रहा है तो ये 56% की हानि पर बेच रहा है।
कितने परसेंट की लॉस पर बेच रहा है? आप कहेंगे सर 56% की हानि पर बेच रहा है, जिसके लिए आर ने कितने रुपए की राशि भुगतान की? आप कहेंगे सर 2783 रुपए की राशि भुगतान की, 2783 रुपए की राशि क्या किया? भुगतान किया। तो प्रश्न में ये पूछा गया कि पी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, आप ये बताइए। पी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, आपसे यही पूछा गया। मुझे लगता है कि प्रश्न का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। ये इसे इतने रुपए में खरीद रहा है, तो पी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, हमसे यही पूछा गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बस किया। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको करने के जो लास्ट में प्राइस दी गई है ना, इस प्राइस को आप लिखेंगे। जो लास्ट में प्राइस दी गई, इस प्राइस को आप लिखेंगे। फिर इसके पहले चलिए, अगर इसके पहले चलेंगे तो ये देखिए 56% की हानि हो रही है। अगर ये 56% की हानि हो रही है ना, तो 100 में से घटा करके इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और ऊपर 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर आप क्या करेंगे? 100 में से 56 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 44। और मैंने क्या बताया? ऊपर क्या करेंगे? 100 का मल्टीपल करेंगे। अब इसके पहले चलिए, इसके पहले देखिए 25% का ये क्या हो रहा है? आप सर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से घटा के डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ करके डिवाइड करेंगे। तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप सर 125, और ऊपर कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, और ये 25 बचे 125। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। इसको यहाँ से डिवाइड करें 11 बार में, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 हो गया, और 11 5 55, 11 3 33 हो गया। अब देखिए मेरे पास ये और ये बचा है, इन दोनों का करना है कि आपस में गुणा करना है। तो लास्ट में 0 आएगा। 0 केवल देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही। मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 56.40 अधिक रुपए में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता है। तो घड़ी का सीपी आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैं आपको लग रहा है पीछे सॉल्व करा चुका हूँ। मैंने आपको ये बताया था ये 15% की हानि पर बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो मैंने आपको लिख के बताया था ये जो 15% माइनस है और ये 10 प्लस 10% क्या है? ये चीज़ है। तो यहाँ से यहाँ देखिए कितना ये बढ़ रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ बढ़ाएंगे तो 15 बढ़ रहा है। या दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि आप इसको डायरेक्ट जोड़िएगा। जब भी हानि और लाभ आपको देखने को मिलेगा तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो 15 मिल रहा था ना, वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10.15। यहाँ से कितना हो गया? 15। और इसमें करेंगे क्या? ये जो 56.40 है ना, इन दोनों को जोड़ करके मुझे करना क्या? 100 से डिवाइड करेंगे तो घड़ी का सीपी पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे इसका मैं यहाँ से जो 2 अंक पे दशमलव है ना, ये इसको क्या कर देगा? पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 हो गया। आप यहाँ सर 15 तिया 45, और बचा कितना? आप कहेंगे सर 15 तिया 45, और बचा कितना? 11। 11 इधर आएगा तो 15 साथे कितना हो जाएगा? 15 साथे 105 आपको मिलेगा, और 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90। कितना आ गया? 376 रुपये आ गया। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन का मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको दिया गया 120 रुपये, 150 रुपये, 180 रुपये। इन वस्तुओं पर क्रमशः 20%, 10%, 5% लाभ अर्जित होता है। तो वस्तुओं का कुल लाभ आपसे पूछा गया, परसेंटेज में कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हमसे पूछा गया वस्तुओं पर कुल लाभ पूछा गया, ओवरऑल प्रॉफिट आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। हमसे क्या पूछा गया? ओवरऑल प्रॉफिट पूछा गया है। तो आपको करना है कि ये जो प्राइस दिया गया इसके बीच में आप रेशो लगाएंगे। इसके बीच में रेशो लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 12, 15, 18। फिर देखिए 3 से सारे नंबर कटेंगे तो हम लोग काटते हैं। 3 चौको कितना हो जाएगा? 12 हो गया। इसको काटेंगे 3 पचे 15 हो गया, और 3 छक्का कितना हो गया? 18 हो गया। प्राइस के बीच में मैंने रेशो लगा दिया। अब देखेंगे इसको क्या क्या रहा है, ये जो 120 रुपये वाली वस्तु को ये 20% की 20% के लाभ पर बेच रहा है।
20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, इसको 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और इसको देखेंगे तो 5% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। और हमसे ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है ना, तो आपको करना है कि यहाँ से आप लिख सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट। यहाँ से आप लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे आप सर 80 मिलेगा, ये 80 मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 50 मिलेगा और इसका गुणा करेंगे 30 आपको मिलेगा, बटे इनकी संख्या से क्या करेंगे, या कह सकते हैं इनकी संख्या टोटल जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, इनको जोड़ करके मुझे करना है क्या, डिवाइड करना है। अब यहाँ से इसको और इसको, यहाँ से 80 और 80 160 हो गया, 160 ये आपको देखने को मिल रहा है और नीचे कितना, ये 15 है। अगर मैं 15 से इसको डिवाइड करूँगा तो भाग 10 पर जाएगी और देखिए 15 दहा में 150 होता और बचा कितना 10, 10 बटा 15, ये तो कटेगा ही नहीं लेकिन कट के छोटा हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 3, 5 से कटेंगे 5 दूना 10, 5 3 15, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया। आप बता सकते हैं कि ओवरऑल उससे कितने % का प्रॉफिट होगा, 10 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5 केजी बाजरा और 10 केजी गेहूं का क्रय मूल्य क्रमशः 50 रुपये प्रति केजी और 60 रुपये प्रति केजी है। यानी बाजरा का जो मूल्य 50 रुपये प्रति केजी है और गेहूं का जो मूल्य 60 रुपये प्रति केजी है। बेचने पर विक्रेता को बाजरा पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ अर्जित होता है, तो कुल विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया, दोनों मिलाकर के कुल कितने रुपए में बिका, आप ये बताइए। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। सबसे पहले देखिए 5 केजी अगर ये बाजरा इस हिसाब से खरीदेगा 50 रुपये के हिसाब से, तो 5 केजी का दाम कितना हो जाएगा, आप 250 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बाजरा, आप लिख लीजिएगा कितना हो गया, 250 रुपये हो गया। यानी 5 केजी बाजरा इसने कितने रुपए में खरीदा होगा, 250 रुपये में खरीदा होगा। और जो गेहूं को कितने रुपए में खरीदा होगा, 10 केजी गेहूं, अब देखिए 60 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, तो 10 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। गेहूं का दाम 600 रुपये हो गया। इसको देखिए ये कितने % के प्रॉफिट पर बेच रहा है, आप से 10% के ये प्रॉफिट पर बेच रहा है और इसको 20% के ये प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर इसका 10% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से देखिए 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा, इसका जब 10% निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी 25 रुपये ये बढ़ा करके बेच रहा है, खरीदा 250 में और 25 रुपये बढ़ा करके बेच रहा है, तो बेचा कितना, आप सर 275 रुपये में बेचा होगा, यही तो। अब इसका देखिए 20% क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट कमा रहा है, कह सकते हैं इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका परसेंट यानी इसके परसेंटेज से देखिए ये 2 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, 120 रुपये का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 600 में खरीदा, 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितने में होगा, आप कहेंगे सर 720 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है। अब हमसे पूछा कि टोटल पूछा गया, विक्रय मूल्य पूछा गया, तो इन दोनों को मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 900 कितना हो जाएगा, आपको सर 995 मिलेगा। यानी टोटल जो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 995 रुपये हो गया। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। क्लियर है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।